कि फन शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन नहीं मरण होगा। पार्लियामेंट में बाहर के गुंडों को बुला करके और नीली वर्दी पहना करके राज्यसभा सांसदों की पिटाई करवा में ये कुकृत्य पहली बार हुआ है, पहली बार स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है। स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने किसी जमाने में कहा था कि अगर ये संघी सत्ता में काबिज हो गए तो देश के तमाम सरकारी संस्थानों को और शैक्षणिक संस्थानों को नष्ट कर देंगे, छिन्न भिन्न कर देंगे। ये देश का पहला जालिम प्रधानमंत्री है जिसने कई 100 किलोमीटर एरिया चाइना के हाथों बेच दिया। पेंगांग झील वगैरह जो भारत के कब्जे में थी बेच दिया। चाइना से मिलकर के यहाँ पर कम्युनिज्म वहाँ की पद्धति डिक्टेटरशिप लागू करना चाहते हैं कि चुनाव न हो। और इनकी जहाँ सरकारें हैं बीजेपी वालों की, वहाँ दंगे फसाद, हिंदू मुस्लिम, मतलब हिंदू खतरे में आ जाता है। माननीय राहुल गांधी जी का ये ट्विटर ब्लॉक करवा दिया। उसके बाद कांग्रेस के कई सांसदों को, कई नेताओं का ट्विटर इन्होंने ब्लॉक करा दिया। अरे हम वो हिंदुस्तानी हैं, हम वो भारतीय नागरिक हैं कि हमारे पूर्वजों ने, जब मोबाइल युग नहीं था तो हमारे पूर्वजों ने चिट्ठी लिख करके और स्वतंत्रता आंदोलन एक दूसरे को सूचना का माध्यम बनाया और पैदल चल करके अंग्रेजों को 7 समुंदर पार फेंक दिया। तो ये आरएसएस और बीजेपी क्या है? ये देश आर्थिक रूप से दिवालिया हो चुका है। दुनिया का सबसे दरिद्र देश भारत हो गया है और एशिया का सबसे रईस मुकेश अंबानी हो गया। आप अंदाजा लगा लीजिए कि औपचारिक घोषणाएं बाकी हैं देश को दिवालिया घोषित करने के लिए। गाय काट करके संघी मंदिर में फेंक देंगे, असुअर काट के मस्जिद फेंक देंगे, दंगा भड़क जाएगा। नमस्कार, मैं हूं ओम प्रकाश और आप देख रहे हैं सत्य संवाद न्यूज़ नेटवर्क। अभी हम आए हुए हैं दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट की तरफ और हम आज बात करने वाले हैं, हमारे एक सहयोगी हैं माननीय जयप्रकाश चतुर्वेदी जी। हम बात करेंगे इस दिल्ली गवर्नमेंट के बारे में। अभी पार्लियामेंट सेशन चल रहा था, धड़ल्ले से 15-20 जो है बिल पास किए गए हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्या सरकार को जल्दीबाजी है और सरकार क्या करना चाहती है, किसके पक्ष में फैसले लेना चाहती है। पार्लियामेंट में बिल पास करें, पार्लियामेंट में बाहर के गुंडों को बुला करके और नीली वर्दी पहना करके राज्यसभा सांसदों की पिटाई करवा में ये कुकृत्य पहली बार हुआ है, पहली बार स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है। आप देख रहे हैं कि जंतर मंतर पर जहरीले भाषण, इनके संघ के पैरेलल संगठन बजरंग दल है और तमाम उस तरह के हिंदू वाहिनी है और जो इस तरह के उन्मादी संगठन है कि मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। यानी ये विकास के नाम पर इनको वोट मिलने वाला नहीं है। देश के बेरोजगार नौजवान सड़क पे हैं, देश का छात्र सड़क पे है, देश में 2 साल से शिक्षण संस्थाएं बंद हैं। स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने किसी ज़माने में कहा था कि अगर ये संघी सत्ता में काबिज हो गए तो देश के तमाम सरकारी संस्थानों को और शैक्षणिक संस्थानों को नष्ट कर देंगे, छिन्न भिन्न कर देंगे। ये देश का पहला जालिम प्रधानमंत्री है जिसने कई 100 किलोमीटर एरिया चाइना के हाथों बेच दिया। पेंगांग झील वगैरह जो भारत के कब्जे में थी बेच दिया। ये पाकिस्तान से मिले हुए हैं और चाइना से मिलकर के यहाँ पर कम्युनिज्म वहाँ की पद्धति डिक्टेटरशिप लागू करना चाहते हैं कि चुनाव न हो। समझ रहे हैं?
उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार किसी कीमत पर नहीं आ रही है। ये पार्टी आरएसएस और बीजेपी सनातनी ब्राह्मणों की कट्टर दुश्मन है। क्योंकि अंग्रेज कहते थे कि इस देश में कि सबसे बुद्धिजीवी कम और फाइटर कम ब्राह्मण मानी जाती है। देशभक्ति इनके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। ये देश के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकते हैं। जिस तरह से सिख समुदाय, आप बता दीजिए, हिंदुस्तान के स्वतंत्र भारत के पहले मुख्यमंत्री हैं पंजाब के सरदार कैप्टन अमरिंदर सिंह साहब, जिन्होंने ब्राह्मण आयोग का गठन किया है। और इनकी जहाँ सरकारें हैं बीजेपी वालों की, वहाँ दंगे फसाद, हिंदू मुस्लिम, मतलब हिंदू खतरे में वहाँ आ जाता। अरे भैया, कई सौ साल मुगलों के अधीन यह देश रहा, तब हिंदू खतरे में नहीं आया। रामचरितमानस की रचना अकबर बादशाह के रिजून में हुई, तब हिंदू खतरे में नहीं आया। 100-125 साल अंग्रेज़ों के अधीन यह देश रहा, तब हिंदू खतरे में नहीं आया। और मोदी और योगी की गवर्नमेंट में हिंदू खतरे में आ जाएगा। कितना बड़ा हिंदुस्तान की जनता को चूतिया बनाने का ये सब ढोंग रचते हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत, इनका इतिहास उठा के इनकी वंशावली देख लीजिए। इनके पूर्वज यहूदी रहे और आकर के यहाँ धर्म परिवर्तन करके ब्राह्मण हो गए। इन कहीं भी ब्राह्मणों की वंशावली में इन लोगों का नाम नहीं है। महाराष्ट्र में इनको ब्राह्मण कहा जाता है। देखिए, ये गवर्नमेंट ट्विटर, जबरदस्ती ट्विटर पर प्रेशर डाल करके विश्व के नेक दिल इंसान, ईमानदार, पढ़े लिखे विश्व के नेताओं में शुमार माननीय राहुल गांधी जी का ये ट्विटर ब्लॉक करवा दिया। उसके बाद कांग्रेस के कई सांसदों को, कई नेताओं का ट्विटर इन्होंने ब्लॉक करा दिया। अरे हम वो हिंदुस्तानी हैं, हम वो भारतीय नागरिक हैं कि हमारे पूर्वजों ने, जब मोबाइल युग नहीं था तो हमारे पूर्वजों ने चिट्ठी लिख करके और स्वतंत्रता आंदोलन, एक दूसरे को सूचना का माध्यम बनाया और पैदल चल करके अंग्रेज़ों को 7 समुंदर पार फेंक दिया। तो ये आरएसएस और बीजेपी क्या है? कांग्रेस की सरकार आई कि ये संघ ही कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं देंगे। जिस तरह से तुम बबूल का पेड़ लगा रहे हो और आम के फल की इच्छा कर रहे हो, तो सत्ताएं चेंज होती रहती हैं, सत्ताएं आती हैं और जाती हैं। हिंदुस्तान की जनता त्रस्त है। अभी एक रिपोर्ट में ये बताया गया है कि इस हिंदुस्तान का प्रत्येक नागरिक जो है 70,000 रुपये का कर्जदार हो गया है, हर एक नागरिक। तो क्या कहेंगे आप? 70,000 रुपये का कर्जदार? ये देश आर्थिक रूप से दिवालिया हो चुका है। दुनिया का सबसे दरिद्र देश भारत हो गया है और एशिया का सबसे रईस मुकेश अंबानी हो गया। आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि औपचारिक घोषणाएं बाकी हैं देश को दिवालिया घोषित करने के लिए। एक सीरियल बनने वाला है, एडवांस में मैं आपको सूचना दे देता हूं कि घर न लुगाई 70 साल की कमाई 7 साल में उड़ाई। उसके अभिनेता को नाम बताने वाले को 1500 रुपया इनाम देगी पब्लिक। हाँ, तो आपको बताऊं कि अब इनके पतन का रास्ता शुरू हो गया है। पतन की शुरुआत हो गई है। बंगाल में हो गया, उत्तर प्रदेश में हो जाएगा, पंजाब में इनकी दाल गलने वाली नहीं है, उत्तराखंड में जा ही रहे राम बोल करके। गोवा के लोग त्रस्त हैं, इनको देखना नहीं चाहते हैं, तो रहेंगे कहाँ पृथ्वी पर? कहेंगे हम हिंदू हैं। अरे इस देश की जनता, जाओ ना गांव में वोट मांगने जाओ, चुनाव की घोषणा होने दो। इनका कोई नेता बिना सुरक्षा के, बिना पुलिस वाले के मौजूदगी में किसी गांव में पैर नहीं रख सकता। आप समझ लिए कि इनकी हालत किस तरह की हो गई है। घर का गधा, धोबी का गधा, न घर का न घाट का। अच्छा, तो ये इलेक्शन के टाइम पे जो है ये एक
पोलराइजेशन की राजनीति करते हैं, जैसे दंगे हो जाते हैं, जहाँ भी इलेक्शन होना होता है ये आसपास दंगे ये कैसे हो जाते हैं? ये करवाते हैं भाई, गाय काट करके संघी मंदिर में फेंक देंगे, असुअर काट के मस्जिद फेंक देंगे, दंगा भड़क जाएगा। यहाँ मूर्खों की कमी है इस देश में? आप बताइए, मूर्खों की कमी है? तो ये कहा जाए कि ये इनकी सुनियोजित ये षड्यंत्र होता है क्या ये बीजेपी का? सुनियोजित षड्यंत्र होता है। गोधरा कांड इन्होंने करवाया। देश का दुर्भाग्य है कि जिस देश का प्रधानमंत्री वो गोधरा का मुजरिम रहा हो और जिस देश का गृह मंत्री तड़ीपार रहा हो, उस देश का दुर्भाग्य नहीं होगा। आज दोनों पीएचडी हैं अपने अपने लाइन के, तो देश का सत्यानाश तो निश्चित है, हो ही रहा है। 1.5-2 साल से कहीं विदेश नहीं जा रहे हैं। कहाँ हैं? देश के पहले प्रधानमंत्री हैं, गए थे। अब की बार ट्रंप सरकार, ट्रंप तो विदा हो गए, इनके पैर जहाँ पड़ जा रहे हैं, हरियाली अगर है तो भी एरिया सूखाग्रस्त हो जा रहा। समझ रहे हैं? तो आप बाकी समझदार हैं और इस देश की जनता ने ठाना है और इस देश के सनातनी ब्राह्मणों ने ठाना है कि कांग्रेस को ही लाना है। कांग्रेस ही देश का विकास कर सकती है और कांग्रेस ही देश को लेके आगे बढ़ सकती है। इसके अलावा और कोई जो है रास्ता नहीं बचा इनके पास। मंदिर मस्जिद से रोजी रोटी मिलेगी, फैक्ट्रियाँ बंद हैं, रोजगार के संसाधन बंद हैं। आप खुद बताइए, ये बताइए पंजाब सबसे खुशहाल प्रदेश क्यों है? कभी आपने सोचा है? बताइए। वहाँ के नेता, वहाँ के मुख्यमंत्री, सबसे ज़्यादा कांग्रेस हुकूमत की, वहाँ के लोगों ने वहाँ पे फैक्ट्रियों को, रोज़गार वहाँ की जनता को मुहैया कराया। आज उत्तर प्रदेश, बिहार के लोग लुधियाना, अमृतसर, जालंधर और तमाम क्षेत्रों में जाकर के अपना जीविकोपार्जन करते हैं। बिहार का विकास नहीं हो सकता? उत्तर प्रदेश का विकास नहीं हो सकता? आप खुद सोचिए, एक ज़माने में देवरिया जिले में 14-14, 16-16 शुगर फैक्ट्रियाँ थी। उसे उत्तर प्रदेश का क्यूबा कहा जाता था चीनी के मामले में, आज बंद है। आप खुद सोचिए, उद्योग धंधों को चौपट कर दिया। आरएसएस चाहती है कि इस देश के लोग अनपढ़ रहें, जाहिल रहें, गंवार रहें और धर्म के मामले में उलझे रहें, हमारे भक्त बने रहें। तो इस देश का कल्याण होगा? कभी नहीं होगा। ये देश का जितना विकास देख रहे हैं, पंडित नेहरू की दूरगामी दृष्टि का परिणाम है। एम्स, भाखड़ा नागलमाद, भाभा इंस्टीट्यूट, तमाम चीज़ें बनाया। इंदिरा जी ने बनाया। अरे इंदिरा जी को यही माननीय अटल बिहारी वाजपेयी पार्लियामेंट में कहा कि रणचंडी है, दुर्गा है। कहा था कि नहीं? प्रमाण है। मारा उन्होंने पाकिस्तान को 2 भाग में। नए दुनिया तो इतिहास बनाती है। स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने दुनिया एक नया भूगोल तैयार किया और नए राष्ट्र को जन्म दिया, वो बांग्लादेश हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।